हेलो स्टूडेंट्स, वेरी वेरी स्वीट गुड मॉर्निंग। अब हम आपको यहाँ पर बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहे हैं और ये दो तरीके से आते हैं। एक तो सदिश फॉर्म यानी वेक्टर फॉर्म में आते हैं और दूसरे कार्टेशियन फॉर्म में आते हैं। वेक्टर फॉर्म में होता है तो आई जे के और आर इस टाइप से लिखा होता है ये पदों में, और कार्टेशियन फॉर्म होता है वहाँ एक्स वाई जेड के फॉर्म में लिखे होते हैं। तो अभी तक हमने जो आपको क्वेश्चन हल कराया है वो वेक्टर फॉर्म में थे। अब हम कार्टेशियन फॉर्म के जो प्रश्न हैं इसको हल करा रहे हैं। इनमें से एक मस्ट आना है और एक मस्ट है इसके लिए, पेपरों के लिए, तो इसलिए आप इसको अच्छी तरीके से समझें। तो यहाँ पर जो गिवन रेखा है वो हम लिख लेते हैं, कौन कौन सी गिवन है, क्या गिवन दिया गया है। इसमें गिवन लाइंस जो है वो दी है। पहली है x -1/2 बराबर y-2/3 बराबर z-3/4। इसको हम 1 मान लेते हैं। और जो सेकेंड है यहाँ से दूसरी दी है x-2/3 बराबर y-3/4 और z-5/5। ये क्वेश्चन नंबर 2। तो इसको न्यूनतम दूरी ज्ञात करने के लिए इसका ये भी तरीका है, पहले हम वेक्टर फॉर्म में ज्ञात करें, वेक्टर फॉर्म बना लें तब इसको ज्ञात करें। तो थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है, लेकिन यहाँ पर अगर प्रश्न आपको वेक्टर फॉर्म में दिया है तो वेक्टर फॉर्म का फार्मूला लगा लें, और कार्टेशियन फॉर्म अर्थात एक्स वाई जेड में दिया है तब हम जिस प्रकार से बताने जा रहे हैं वो वाला लगा लें। वैसे तो कई मेथड है, लेकिन सबसे सरल मेथड हम आपको बता रहे हैं। तो यहाँ पर हल करते हैं, उसके लिए हम मान लेते हैं यहाँ से, माना जो पहला समीकरण है उसके सापेक्ष मान लेंगे x1 हो जाएगा। यहाँ से इसके लिए जो बिंदु आएंगे x1 x2 यानी x1 y1 z1 बराबर हो जाएगा। यहाँ से जिसके बिंदु हम वो लिख देंगे, तो 1, 2, 3। यदि ये माइनस में है तो सारे ये प्लस में होंगे। इसी प्रकार दूसरी समीकरण के लिए लिख लेंगे यहाँ से x2, y2 और z2 लिख देंगे यहाँ से। तो ये बराबर हो जाएगा दूसरी जो समीकरण है उसके लिए, दूसरी रेखा का समीकरण दिया है तो 2, 3 और 5 ये मिल गया। तो इसी प्रकार पहली के लिए जो इसके डायरेक्शन रेशियोज होंगे आप मान लेते हैं यहाँ से a1, b1, c1, ये a1, b1 और c1 ये क्रमशः होंगे यहाँ से 2, 3, 4। और इसी प्रकार दूसरी रेखा के लिए ये हो जाएगा a2, b2, c2 यानी इसकी डायरेक्शन रेशियो हो जाएगी क्रमशः इसके बराबर में। तो ये हो जाएगा यहाँ से, ब्रैकेट नहीं होना चाहिए, ब्रैकेट हो जाएगा तो ये बिंदु हो जाएगा, एक तरीके से बिंदु को प्रदर्शित करेगा। तो यहाँ पर हो जाएगा इसका 3, 4, 5। अब इनकी न्यूनतम दूरी का सूत्र होता है कार्टेशियन फॉर्म में, न्यूनतम दूरी, और इसको हम स्मॉल d से भी लिखते हैं। तो इसका सूत्र है यहाँ से, इसका हम लिखेंगे इस प्रकार से साड़ी बना देते हैं x2 - x1 y2 - y1 और z2 - z1, और यहाँ पर होगा a1, b1, c1, a2, b2, c2 और उसके बटे में हो जाएगा यहाँ से बटे में वर्गमूल यहाँ से a1, b2 माइनस a2, b1 इसका वर्ग प्लस इसी प्रकार b1 c2 माइनस b2 c1 इसका वर्ग
और प्लस यहाँ से इसको हम लिखेंगे C1 A2 माइनस C2 A1 और इसका पूर्ण वर्ग। और जे चूँकि निरपेक्ष वैल्यू होती तो दूरी होती है तो उससे प्लस में ही लेते हैं, इसका मान प्लस में होगा। तो इसको हम हल करते हैं इसी सूत्र से। तो यहाँ पर हम सूत्र लगाएंगे इसमें यहाँ पर। तो यहाँ पर A1 A2 में दिए निकाल लिए हमने। तो यहाँ पर D बराबर हम लिखते हैं यहाँ से D बराबर, इसलिए D बराबर यहाँ से लिखेंगे x2 माइनस x1 माइनस x1, अर्थात यहाँ पर हो जाएगा 2 माइनस 2 माइनस x1, यहाँ से 2 माइनस 1, यहाँ पर दिया है जी x2 और ये है x1। अब लिखना है y2 यानी 3 माइनस y1 यानी 2। अब हमें लिखना है यहाँ से 5 यानी 5 z2 माइनस z1 यानी माइनस 3। अब हमें लिखना है यहाँ से a1 b1 c1 a1 b1 c1 यानी 2 3 4। और अब हमें लिखना है यहाँ से 3 4 5, तो 2 था 3 4 5, ये हो गया यहाँ से। अब इसके बटे में निकाल देते हैं यहाँ से, इसी प्रकार से बटे में लिख देंगे और आराम से हम यहाँ से याद कर लेंगे। इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ से इसकी गुणा कर लें, यानी 2 और इसकी 4 की 8 हो जाएगी और माइनस की 9 का वर्ग हो गया। इसी प्रकार इसकी कर सकते हैं, तो 5 से 15 हो गया माइनस के 16 का स्क्वायर हो गया प्लस। तो अब हमें इसकी और इसकी निकाल देंगे, ये A1 और ये हो जाएगा यहाँ से C2। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं इसको 10 माइनस 10 हो गया माइनस के 12, इसके 12 का स्क्वायर। अब हम इसको हल कर लेते हैं यहाँ से। तो ये आ जाएगा यहाँ पर, ये सारणिक आ जाएगी, यहाँ पर आ जाएगा 1 1 2, ये वाला हो गया, और यहाँ पर हो गया 2 3 4 और 3 4 5 बटे में, फिर इसको लिखते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा जी, यहाँ पर माइनस का 1 बचेगा, इसका वर्ग कर देते हैं, प्लस यहाँ पर 1 का वर्ग होगा माइनस का, और प्लस यहाँ पर हो जाएंगे माइनस के 2 का वर्ग। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कभी कभी 8 नंबर में आ जाते हैं लेकिन 5 नंबर का तो आता ही आता है। तो अब हम इसको ऊपर सारणिक के मेथड से इसको हम हल कर लेते हैं। तो यहाँ से हम चलते हैं, ये प्लस का होता है, माइनस का होता है और प्लस। तो यहाँ से हम इसको हल करेंगे, तो यहाँ लिख लेंगे 1 और सारणिक इसको हम क्या करेंगे, ये कट जाएगी, प्रथम पंक्ति कट जाती है, प्रथम कॉलम। तो यहाँ जाएगा 15 माइनस 16, 15 माइनस 16 हो जाएगा, ये लिख देंगे, और माइनस का 1 ये वाला लिख देंगे। अब प्रथम पंक्ति और दूसरा कॉलम इसको हम काट देते हैं, अगर ये और ये कट जाएगा तो यहाँ पर 10 और माइनस के 12 हो जाएगा, 10 माइनस 12, और यहाँ लिखोगे प्लस 2 हो जाएगा। अब ये प्रथम पंक्ति और तृतीय कॉलम कट कर देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 8 माइनस के 9, 8 माइनस 9, और यहाँ पर इसका हो जाएगा वर्गमूल, 1 का वर्ग 1, माइनस 1 का वर्ग 1 और प्लस के 4। तो यहाँ पर हो जाएगा, जब हल करेंगे तो यहाँ पर बचेगा 1 गुणा माइनस 1 और यहाँ पर माइनस के 2, और यहाँ पर हो जाएगा प्लस 2, और यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 1 बटा वर्गमूल 6। तो और इसको हम आगे हल कर लेंगे,
तो जो हो जाएगा यहाँ से d बराबर यहाँ पर माइनस का 1 और माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस के 2 हो गए और माइनस के 2 घटे वर्गमूल 6, तो ये कट गया यहाँ से, तो हो गया यहाँ से माइनस का 1 बटे वर्गमूल 6। अब चूंकि न्यूनतम दूरी है तो इसलिए हम लिख देते हैं था न्यूनतम दूरी, तो इसको पॉजिटिव भी लेंगे तो इसे लिख सकते हैं निरपेक्ष एब्सोल्यूट वैल्यू 1 बटे यहाँ से √6 यानी 1 बटा वर्गमूल 6, और ये होगी यूनिट। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इस प्रकार से एक क्वेश्चन आना ही आना है, इसीलिए आप अच्छे तरीके से तैयार करें और 1-2 बार लगाने की प्रैक्टिस अवश्य करें। थैंक यू।